डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का प्रचंड प्रयास के क्लासेस में। तो आज हम स्टार्ट करेंगे बायोलॉजिकल की बात करेंगे, क्लासिफिकेशन को लेकर के कि कितने प्रकार के आपके होते हैं। तो जिसमें हम अगर बात करें कि कौन कौन से होते हैं और किन्होंने किया था, किसके द्वारा ये किया गया था, तो सारी चीजें हम इसमें जानने वाले हैं आपके इस लेक्चर में। तो इसमें अगर हम बात करें आपके बायोलॉजिकल को लेकर के, तो इसमें हम देखेंगे क्लासिफिकेशन में इंट्रोडक्शन पे स्टार्टअप करेंगे। तो इंट्रोडक्शन पे बात करें तो इंट्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो इसमें हम पहले देखेंगे कौन किन्होंने किया था। तो पहला जो हमारा नाम देखने को हमें मिलता है वो है आपका एरिस्टोटल। कौन है? एरिस्टोटल। जिनके द्वारा अगर हम बात करें, एरिस्टोटल जो कि आपके अर्लिएस्ट तरीके से कह सकते हैं अटेम्प्ट किए थे। अगर हम बात करें तो बहुत ज्यादा आपके साइंटिफिक बेसिस के लिए अगर हम बात करें आपके क्लासिफिकेशन को लेकर के, इसमें पहला नाम जो हमारा लिख के आया वो क्या था? एरिस्टोटल। अब इसमें अगर हम बात करें कि क्या होता है, इन्होंने कैसे क्लासिफिकेशन किया, तो एरिस्टोटल्स की अगर हम बात करें क्लासिफिकेशन को लेकर के आपके क्लासिफिकेशन सिस्टम में, तो लिविंग थिंग्स पे बात करेंगे तो दो चीजों में इन्होंने क्लासिफाइड किया था। अब जैसे अगर हम पहले देखेंगे तो आता है आपका प्लांट्स, दूसरा आता है आपका एनिमल्स। अब प्लांट्स और एनिमल्स में भी इन्होंने कुछ कैटेगराइज किया था, जैसे कि पहला है स्मॉल एंड उसके बाद मीडियम एंड लार्ज, ये हमारे प्लांट्स में। उसके बाद इसी में आता है हमारा एनिमल्स, जिसमें लैंड, वाटर एंड एयर, तो 3 टाइप्स में इन्होंने किया। अब ये हमारे लिविंग थिंग्स की बात हुई, इन्होंने क्या किया था? क्लासिफाइड किया। अब आगे इसी में हम बात करेंगे नेक्स्ट हम इसमें क्या देखेंगे कि सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर किसके लिए, क्लासिफिकेशन के लिए इन्होंने दिया था। किसमें? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में किन्होंने दिया? एरिस्टोटल ने। अब आगे नेक्स्ट बात करते हैं इस पे एरिस्टोटल क्लासिफिकेशन को लेकर के। एरिस्टोटल में अगर हम बात करें क्लासिफाइड के लेकर के, तो पहला आता है प्लांट, जिसमें अगर हम बात करें तो आपका आता है इसमें प्लांट्स में ट्रीज, दूसरा आपका आता है श्रब्स एंड आता है आपका हर्ब्स। अब इसके अंतर्गत कौन कौन से प्लांट्स होते हैं ये भी हम देख लेते हैं, कैसे दिखते हैं। आप इसको इमेजेस से हम देख के समझ सकते हैं, और इस प्लांट्स को आपने देखा भी होगा। अब ट्रीज की बात करें तो ये आपके ट्रीज में आएंगे, और दूसरा इसमें अगर हम श्रब्स में बात करें तो श्रब्स में आपके कुछ इस तरीके के प्लांट्स आएंगे, और देन आता है आपका हर्ब्स, तो ये क्या होगा? आपका हर्ब्स में आएगा। तो ये तीनों हमने देख लिया गया क्लासिफिकेशन, किसकी क्लासिफिकेशन? आपके प्लांट्स की। आगे आते हैं नेक्स्ट बात करते हैं, तो अदर क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करते हैं तो इसमें क्या होता है? विच एरिस्टोटल क्लासिफाइड एनिमल्स। अब एनिमल्स में हम बात करते हैं, अगर बात करें कि अदर क्लासिफिकेशन में अगर आपकी बात करें एरिस्टोटल ने क्या क्लासिफाइड किया था आपके एनिमल्स को लेकर, तो एनिमल्स में अगर हम बात करते हैं तो आपका आता है, जैसे पहला अगर हम देखते हैं तो इसमें हम देखेंगे आपके एनिमल्स विथ रेड सेल, मतलब एनिमल्स में किसकी बात हो रही है? विथ रेड ब्लड की बात हो रही है। और इसी में दूसरा जो आएगा एनिमल्स विदाउट रेड ब्लड। तो इसमें अगर हम करते हैं कैटेगराइज, तो इसके अंतर्गत अगर आते हैं आपके, अगर एग्जांपल की बात करें तो इसमें आपका आता है, अगर हम रेड ब्लड्स के साथ की बात करते हैं आपके एनिमल्स को लेकर के, तो इसमें आपका मैमल्स आता है, लिजार्ड आता है, बर्ड्स आता है एंड फिशेज आता है। अब इसी में विदाउट अगर हम रेड ब्लड्स की बात करें तो इंसेक्ट और आपका जेलीफिश आता है। तो ये हमारे एनिमल्स की बात हो गई क्लासिफिकेशन को लेकर के एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग। आगे हम आते हैं आपके बात करते हैं लिनियस, जिन्होंने क्या अगर बात करें तो इन्होंने क्या किया था? टू किंगडम सिस्टम के बारे में इन्होंने क्लासिफाइड किया था, क्लासिफिकेशन बनाया। अब कैसे, अब इसके बारे में जानते हैं। तो इन्होंने क्या किया था? डेट इंक्लूड बोथ प्लांट एंड एनिमल्स, दोनों के बारे में अगर एक तरीके से देखें तो इन्होंने दोनों के बारे में बताया, प्लांट्स के भी बारे में, एनिमल्स के भी बारे में हम कह सकते हैं। अब जैसे कैसे, तो क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म आपके किससे? प्लांट से और आपके एनिमल्स से, जो कि इजिली इन्होंने तरीके से बताया। अब कैसे, टू किंगडम की बात करें तो कैसे हुआ? तो पहला आया आपका प्लांटाई, दूसरा आपका आता है एनिमेलिया। एनिमेलिया का मतलब होता है आपका एनिमल्स एंड आपका प्लांटी का मतलब होता है प्लांट्स। अब यहां तक हमने देख लिया। अब आते हैं आगे, तो टू किंगडम सिस्टम की अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, यूज किया जाता है, जो कि रिसेंटली होता है बहुत ज्यादा। अब जैसे आपके लीनियस की सिस्टम की अगर हम बात करें तो डिड नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन किसके बीच? आपके यूकैरियोटिक और आपके प्रोकैरियोटिक के बीच की अगर हम बात करते हैं तो दोनों एक दूसरे के क्या होता है? डिस्टिंग्विश होता है। और आपका इसी में यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म भी होते हैं। और नेक्स्ट आपका फोटोसिंथेटिक एंड नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म भी आपको देखने को मिलता है। आगे आते हैं नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसी में आता है टू किंगडम। अगर हम क्लासिफिकेशन में बात करते हैं तो इंक्लूडेड अंडर, अगर आपके प्लांट्स के हम इंक्लूड करते हैं तो क्या होता है ये हम देख लेते हैं। इसमें हम देखेंगे पहला बैक्टीरिया आता है। तो बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया कुछ इसी प्रकार से आपको देखने को मिलेगा, हम इमेजेस में भी देख सकते हैं। आगे हम नेक्स्ट बात करते हैं, एल्गी आता है। एल्गी भी आपको कुछ इस प्रकार से अपने देखा भी होगा, बहुत जगह नदियों के किनारे बहुत अपने देखा होगा, ऐसे आपको देखने को मिला होगा। एंड नेक्स्ट हम देखेंगे तो फंगी। फंगी अगर हम बात करें तो अगर आप जंगलों में भी गए होंगे तो अगर पेड़ पौधे देखे होंगे तो जहां नमी हुई होगी तो आप वहां पे देखे होंगे कि कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिला होगा। एंड नेक्स्ट आते हैं, हम बात करते हैं आपका बायोफाइट्स। तो इस तरीके का आपको कुछ देखने को मिला होगा।
अब आते हैं आपका, बात करते हैं ट्रीडोफाइट्स, ये हो गया आपका। एंड नेक्स्ट हम बात करेंगे, इसी में आता है आपका जिम्नोस्पर्म्स। एंड नेक्स्ट इसी में आता है जो आपका आएगा क्लासिफिकेशन टू किंगडम में, वो है एंजियोस्पर्म। तो ये आपके क्या होते हैं, ये सारे आपके क्लासिफिकेशन होते हैं जो कि इंक्लूडेड हैं आपके प्लांट्स के अंतर्गत। ठीक है, हमने यहाँ तक समझ लिया। अब नेक्स्ट बात करते हैं कैरेक्टर को लेकर के। कैरेक्टर्स में अगर हम बात करें तो आपका क्या होता है, यूनिफाइड, जो कि होल किंगडम में आपके होता है, जो कि प्रेजेंस होता है आपके सेल वॉल, आपके किसमें प्रेजेंस होते हैं, आपके सेल्स में। यहां तक हमने देख लिया। अब नेक्स्ट बात करते हैं ऑर्गेनिज्म की। तो ऑर्गेनिज्म की अगर हम बात करें तो ग्रुप्ड होता है किसके अंडर में होता है, आपके वन कैटेगरी में, जो कि इवन अगर हम देखें तो थ्रो दे आर वाइडली आपका डिफर होता है अदर कैरेक्टर से, क्या होता है वो डिफरेंट होता है, अलग होता है। ठीक है, यहां तक हमने बात कर लिया। ये किस चीज की बात हो रही थी, आपके जो भी ऑर्गेनिज्म है आपके ग्रुप किसके अंदर में है, आपकी अगर वन कैटेगरी है और इवन अगर हम देखें थ्रो, तो वाइडली इसका जो यूज किया जाता है वो डिफरेंट अदर कैरेक्टर्स में हो रहा है। ठीक है, हम यहां तक देख चुके हैं। अब आगे देखते हैं। तो आपके जो लीनियस है प्लेट्स की बात करें तो प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया और ब्रूकैरियोटिक एल्गी एंड अदर जो भी हमारे ग्रुप्स होते हैं वो अंडर किसके होते हैं, यूकैरियोट्स के होते हैं। अब आगे हम इसमें देखते हैं, टॉपिक में आता है हमारा इमेजेस। अब इमेजेस से हम समझेंगे ये हमारा प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया का इमेज हो गया एक तरीके से, हम इसमें देखेंगे। तो ये पहले का जो हमारा ये पोर्शन है ये कहलाता है आपका साइटोप्लाज्म। जस्ट इसी के अगर हम इस पोर्शन को देखते हैं, हमारे कुछ तरीके का पिंक टाइप का आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, तो ये हमारा राइबोसोम कहलाता है। और इसी में अगर हम जस्ट देखें तो यहाँ पे हमारा ये प्लाज्मिड डीएनए होता है। एंड नेक्स्ट इसी में हम देखेंगे तो इधर का पोर्शन जो हमारा होता है वो न्यूक्लियोइड्स डीएनए कहलाता है। एंड नेक्स्ट इसी में अगर देखेंगे थोड़ा हेयर लाइक स्ट्रक्चर हमें देखने को मिल रहा है, इसको हम पिला कहते हैं। एंड इसी के जस्ट अगर हम बात करें तो इसका पहला जो पोर्शन होता है, पहला जो लेयर होता है वो कैप्सूल कहलाता है। और इसी के जस्ट इसके थोड़ा एक लेयर और हम देखेंगे तो ये सेल वॉल होता है। और उसी के अगर आगे एक लेयर और हम देखते हैं तो वो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहलाता है। और इसी में हम देखेंगे टेल लाइक स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है जिसको हम फ्लैजिलम कहते हैं। तो ये हमारा स्ट्रक्चर होता है और हमसे पूछा भी जाता है कभी कभी एग्जाम में, क्या, प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर। आगे आते हैं, बात करते हैं। आगे हम देखेंगे तो टू किंगडम सिस्टम की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है, इंक्लूडेड यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, जो कि एक ही ग्रुप में आपको देखने को मिलेंगे। आगे हम देखेंगे इसमें एग्जाम्पल, तो आता है आपका क्लेमेडोमोनास और आपका अगर हम देखें स्पायरेग्रा, जो कि आपका प्लेस्ड होता है दोनों एक दूसरे के अंडर, आपके किसके अंडर में होता है, एल्गी के अंडर आपको देखने को मिलेगा दोनों एक साथ। आगे हम देखते हैं तो एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि ये इमेजेस में आपको दिख रहे होंगे एग्जाम्पल्स कुछ इस तरीके से। अब क्लासिफिकेशन पे बात कर ले अगर, तो द क्लासिफिकेशन डिड नॉट डिफरेंशिएट, किसके बीच में नहीं हो रहा है डिफरेंशिएट, आपकी अगर बात करें तो हेट्रोफिक एंड ग्रुप आपके जो होते हैं जिसके अंतर्गत आपके आते हैं फंगी। एंड नेक्स्ट दूसरा आपका होता है ऑटोट्रॉफिक ग्रीन प्लांट्स। तो ये दोनों आपके इनके बीच में हम देख सकते हैं क्या, डिफरेंशिएट, मतलब क्लासिफिकेशन की बात हो रही है कि इसमें क्या होता है, डिफरेंशिएट नहीं हो रहा होता है। और आपके किसके बीच, हेट्रोट्रॉफिक और आपके ऑटोट्रॉफिक के बीच में। अब आगे हम देखते हैं इसमें फंगी की बात कर लें तो कुछ इस तरीके से हमें देखने को मिलता है। फंगी आपने देखा होगा, अगर इसको ध्यान से देखें तो अब याद भी आ रहा होगा कि बहुत बार हमने पेड़ में ऐसी चीज देखी होंगी, पेड़ पौधों में ये चीजें हमें दिखी होंगी, उनके साइड में कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है। तो इसी को हमने क्या कहा, फंगी। आगे आते हैं, सेल वॉल की बात कर ले तो सेल वॉल में अगर हम फंगी में बात करते हैं तो किससे बना होता है, अगर हम बात करें मेड ऑफ विथ किसके साथ बना होता है, काइटिन। और इसी में किसमें होता है, आपके ग्रीन प्लांट्स और कह सकते हैं सेलुलोजिक सेल वॉल। क्या होता है, हैज अ सेलुलोजिक सेल वॉल। कंसीडर अगर हम करते हैं, कंसीडरिंग द एबव रीजन, कुछ रीजंस होते हैं जैसे कि टू आपके किंगडम क्लासिफिकेशन होते हैं जो कि पाए किस में जाते हैं, तो आपके इनएडुकेट किसके लिए पाए जाते हैं, क्लासिफिकेशन ऑर्गेनिज्म के लिए। यहां तक क्लियर हुआ कि कंसीडर अगर हम करते हैं कुछ आपके रीजन दो किंगडम्स के लिए, मतलब जो आपके टू किंगडम्स हो रहे हैं, तो उसमें अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो क्लासिफिकेशन फाउंड किसका हो रहा है, इनएडुकेट आपके क्लासिफिकेशन ऑर्गेनिज्म के लिए, मतलब जो भी ऑर्गेनिज्म आपके क्लासिफिकेशन हो रहे होते हैं। आगे हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन सिस्टम। क्लासिफिकेशन सिस्टम की अगर हम बात करें आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म को लेकर के, तो इसमें क्या होता है, अंडरगॉन सेवरल चेंजेस, क्या होता है, उसके अंतर्गत कुछ चेंजेस होते रहते हैं, मतलब ओवर टाइम उसमें कुछ चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। आपके क्लासिफिकेशन सिस्टम में यहाँ बात हो रही है आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म को लेकर के, तो कुछ चेंजेस आपको देता रहेगा। आगे आते हैं, आफ्टर टू किंगडम की बात करें तो इसमें क्या होता है सिस्टम में, क्लासिफिकेशन साइंटिस्ट फील्ड, क्या हुआ, फील्ड किया अदर कुछ कैरेक्टर्स, कौन कौन से कैरेक्टर्स उन्होंने फील्ड किया। अब देखते हैं, लाइक अगर हम बात करें तो सेल स्ट्रक्चर को, जैसे
पहला क्या हो रहा है इसमें, ये पहला होगा हेयर लाइक स्ट्रक्चर की बात करें तो इसको हम सीलिया कहते हैं। एंड नेक्स्ट आता है हमारा लाइजोसोम जो कि इसके अंतर्गत पाया जाता है, आपको यहाँ पे दिख जाएगा। एंड नेक्स्ट आता है हमारा सेंट्रियोल्स जो कि इसके अंतर्गत सेंटर में आपको देखने को मिलेगा, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, सेंट्रियोल्स। एंड नेक्स्ट आता है आपका माइक्रोट्यूब्यूल्स जो कि इसके जस्ट बाहर के पोर्शन में आपके जो बाहरी सतह या हम कह सकते हैं लेयर होता है उसके जस्ट थोड़ा सा बगल में आपको देखने को मिलेगा गोल्गी ऑपरेटर्स जो कि आपको इधर देखने को मिल जाएगा। एंड नेक्स्ट आता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कि जस्ट आपके बाहर के पोर्शन से, बाहर के लेयर से थोड़ी से बगल में आपको देखने को मिलेगा। एंड नेक्स्ट आते हैं माइटोकॉन्ड्रियन जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ये क्या होता है हमारा माइटोकॉन्ड्रियन कहलाता है। आगे आ जाए तो इसी को हम कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी कहते हैं। जस्ट बाहर अगर हम ध्यान दें इसको हम सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। क्या होता है ये, सेल मेम्ब्रेन होता है हमारे सेल का। आगे बात करें तो साइटोप्लाज्म देखने को मिलेगा जस्ट इसके बाद ही, और हमारा न्यूक्लियोलस होता है जो कि आपको बीच में देखने को सेंटर पर मिलेगा आपके, जो कि आपके किसके है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में, ये आपके सेंटर में देखने को मिलेगा। और जस्ट उसी के बाहर के अगर हम पोर्शन की बात करें, लेयर की बात करें तो उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। एंड जस्ट अब हम बाहर आते हैं तो हम देखेंगे जो हमारा येलो येलो हमको दिख रहा है यहाँ पे कुछ इस तरीके से, तो ये हमारा राइबोसोम कहलाता है। एंड जब उसके अंदर अगर हम देखते हैं अपनी, अगर हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर देखेंगे तो होता है हमारा क्रोमैटिन। तो यहाँ तक हमारा इमेजेस था जो हमने क्लियर किया, और ये हमारे सेल स्ट्रक्चर है जो कि हमारे एग्जाम में हर बार आते हैं और हमसे पूछे जाते हैं। सेल के स्ट्रक्चर और सेल के बारे में भी काफी बार पूछा जाता है, तो इसको हमें अच्छे से पढ़ना है। आगे हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट। अब आता है जो पूछा उन्होंने देखा था, फील्ड किया था, कैरेक्टर्स की अगर हम बात करते हैं। अब कैरेक्टर की अगर हम बात करते हैं तो नेचर ऑफ सेल वॉल। अब दूसरा क्या हुआ, अभी तक हमने सेल के स्ट्रक्चर की बात की, अब दूसरा उन कैरेक्टर की बात करें तो इसमें आता है नेचर ऑफ सेल वॉल। मतलब यहाँ पे नेचर की बात हो रही है आपके सेल वॉल को लेकर के। तो अगर नेचर की बात करें तो इस तरीके से कुछ इमेजेस दे रखे हैं। अब इमेजेस में अगर हम बात करते हैं तो इसमें देखेंगे कैसा हो रहा है स्ट्रक्चर, आपको कैसे देखने को, देखो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा, ये ऐसा, और उसके बाद ऐसे ऐसे कुछ बॉक्स लाइक हमें देखने को यहाँ पे मिल रहा है ऐसे, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ स्ट्रक्चर प्रॉपर। अब इसको क्या बोलते हैं, तो यहाँ तक का जो हमारा पोर्शन था हमने इसको बोला मिडिल लैमिला। अब फिर यहाँ से यहाँ तक का जो पोर्शन था वो था हमारा प्राइमरी सेल वॉल कहलाएगा, और यहाँ तक का जो पोर्शन है हमारा वो होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब इसी में जस्ट अगर दूसरे साइड में आते हैं, दूसरे साइड देखते हैं तो ये हमारा होता है पेक्टिन इधर साइड। एंड नेक्स्ट हमारा होता है इधर सेलुलोज, इधर ये क्या है हमारा सेलुलोज कहलाएगा, और ये हमारा हेमी सेलुलोज कहलाएगा जस्ट। तो ये हमारा हो गया। अब ये कितना होता है इसका अगर हम बात करें तो ये होता है हमारा 50 नैनोमीटर। तो यहाँ तक हमारा क्लियर हुआ। आगे देखते हैं, आगे हम बात करेंगे तो आता है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब किस, अगर हम इसके न्यूट्रिशन की बात कर लेते हैं किस मोड से हो रहा है तो वो भी देख लेते हैं किन किन मोड से हो रहा है यहाँ पे। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे तो जैसे देखेंगे कैसे पाया जा रहा है, मतलब किस के द्वारा पाया जा रहा है, किस मोड से पाया जा रहा है वो भी हम देख लेते हैं। तो जैसे यहाँ पे हमारा क्या है, एक तरीके से हमारा सनफ्लावर है यहाँ पे, उसके बाद क्या हो रहा है लाइट, क्या है एनर्जी किससे मिल रही है, एक तरीके से हमारे सनलाइट से मिल रही है, ठीक है। दूसरा यहाँ पे क्या हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड हो रहा है जो कि सीधे हमारे किस पे जा रहे हैं लीव्स पे। देन हम क्या देखते हैं ऑक्सीजन हमारा रिलीज हो रहा है यहीं से। एंड उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे क्लोरोफिल है जो कि किस में हो रहा है हमारे लीव में पाया जा रहा है। देन हमारा यहाँ पे ग्लूकोज फॉर्म हो रहा है और हमारा वाटर हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो एक तरीके से यहाँ पे बताया कि किस मोड से न्यूट्रिशन हमारे प्लांट्स को मिल रहा होता है। आगे हम बात करते हैं हैबिटेट। तो आपने देखा भी होगा नदियों में समुद्रों में अगर हम ध्यान दें तो आपको कुछ इस प्रकार से इमेजेस देखने को मिले होगी। तो एक तरीके से किसके अंदर कता रहा है आपके हैबिटेट की, हैबिट में किस हैबिटेट में हो रहा है ये चीज। एंड नेक्स्ट आता है आपका अगर हम बात करें इसी में मोड ऑफ क्या हो रहा है रिप्रोडक्शन। तो कुछ इस प्रकार से मोड्स देखने को मिलते हैं कि इनका रिप्रोडक्शन कैसे होता है, 1 से 2, 2 से 3, फिर मियोसिस, फिर माइटोसिस, ये सारे क्या हो रहे हैं एक तरीके से दिए हुए हैं यहाँ पे कि किस मेथड से हो रहे हैं। मेथड्स कौन कौन से आपके रिप्रोडक्शन के यहाँ शूट किए गए हैं। तो मेथड्स में जैसे आपका पहले ए हुआ, फिर ए से क्या हुआ बी हुआ, फिर सी हुआ, सी में आपको देखने को मिला यहाँ पे 1 से क्या हो गया 2, फिर कैसे रिप्रोडक्शन हो के फिर वो 2 में कन्वर्ट हो जा रहे हैं, फिर मियोसिस हो जा रहा है, फिर ये सारे प्रोसेस हो रहे हैं। और आपने पढ़े भी होंगे आपके बायो में अगर हम बात करें तो माइटोसिस मियोसिस ये सारी चीजें आपने प्रॉपर पढ़ी भी होगी। अब अगर हम बात करें इसके बारे में आगे नेक्स्ट हम देखें कौन से, तो आता है इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। अब जैसे कैसे इनमें हम जानेंगे इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप की बात हो रही है यहाँ पे। इसमें आप
आपका देखेंगे पहले तो आता है लैम्प्रे, दूसरा आता है सनफिश एंड आपका आता है न्यूट, लिजार्ड, बियर एंड आपका चिंपैंजी। तो इसमें क्या बताया गया है, इनकी इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बारे में बताया गया है एक एक करके। तो अगर जैसे आपका लैम्प्रे है तो उसमें अगर हम बात करें तो कॉमन वर्टिब्रेट होता है आपका एंसेस्टर। और नेक्स्ट इसी में अगर हम बात करते हैं सनफिश की, तो इसमें भी कॉमन आपके जॉ देखने को मिलते हैं, वर्टिब्रेट होते हैं आपके आपके किसमें एंसेस्टर में क्या होते हैं, वर्टिब्रेट होते हैं। ये दोनों आपको देखने को मिल जाता है कॉमन। अब इसी में अगर हम न्यूट की भी बात कर लेते हैं तो इसमें क्या होता है, ये भी कॉमन आपके जो है टेट्रापॉड एंसेस्टर होते हैं। अब इसी में नेक्स्ट आता है लिजार्ड, इसमें भी कॉमन आपके एमनियोट एंसेस्टर देखने को मिलेंगे। अब इसी में आपका बियर आता है। और आपके चिंपैंजी की बात करें तो इसमें क्या होता है, कॉमन अगर हम देखें तो आपको मैमल्स एंसेस्टर मिलेंगे। तो ये आपकी इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पे बात हो गई यहाँ पे। तो ये सारे आपके क्या होते हैं, टू किंगडम सिस्टम की अगर हम बात करें आफ्टर अगर हम देखें तो आपके क्लासिफिकेशन जो कि साइंटिस्ट ने क्या किया, फील्ड किया आपके अदर कैरेक्टर जो देखने को मिले लाइक। आगे आते हैं नेक्स्ट प्लांट एंड एनिमल्स पे हम बात करेंगे। प्लांट और एनिमल्स में अगर हम बात करें किंगडम को लेकर के तो कांस्टेंट अंडर ऑल डिफरेंस अगर हम देखते हैं सिस्टम में तो हमें देखने को मिलता है। अब जैसे हम देखेंगे एक नया दूसरा आ गया यहाँ पे नेम जो कि आर्यज विटेकर। अगर हम देखते हैं तो इन्होंने क्या किया था 1969 में अगर हम देखें तो प्रपोज किया था इन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। कब किया था, अब एक क्वेश्चन है आपसे पूछा जा सकता है कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किन्होंने किया था, तो हमें पता होना चाहिए। तो आर्यज विटेकर ने क्या किया था 1969 में इन्होंने प्रपोज किया था आपका 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो एक हमारा यहाँ पे क्वेश्चन बन गया। आगे आते हैं बात करते हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में अगर हम बात करें तो पहले हम देख लेते हैं कौन कौन सा। तो मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटाई एंड आपका प्लांटी के बाद एनिमेलिया, ये सारे आपके आते हैं। आगे हम नेक्स्ट देखते हैं इसमें, ये हमने देख लिया किसके अंदर कौन से आते हैं। अब आगे देखते हैं तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द 5 किंगडम कैसे, तो कैरेक्टर्स पे बात करते हैं कैसे हम जानेंगे अपने 5 किंगडम्स के बारे में। तो एक एक करके इनके बारे में हम जानेंगे। तो पहले आता है सेल टाइप, तो जिसमें आपके मोनेरा की अगर हम बात करें तो होता है प्रोकैरियोटिक, और प्रोटिस्टा की अगर हम बात करें तो ये यूकैरियोटिक में आता है। फंगी आपका जो होता है यूकैरियोटिक्स में आता है। आपका प्लांटी जो होता है यूकैरियोटिक्स में आता है। और एनिमेलिया भी आपका यूकैरियोटिक्स में आता है। मतलब मोनेरा ही एक ऐसा है जो कि आपको प्रोकैरियोटिक्स में देखने को मिलेगा। अब सेल वॉल पे बात कर लेंगे तो हमने सेल टाइप्स जान लिए किस सेल टाइप्स के होते हैं। अब कैरेक्टर्स में आता है दूसरा हमारा सेल वॉल। सेल वॉल में अगर मोनेरा पे देखते हैं तो ये हमारा नॉन सेल्यूलोजिक होता है जिसके अंतर्गत पॉलीसेक्राइड प्लस एमिनो एसिड होता है। दूसरा आता है आपका प्रोटिस्टा जिसमें आपका प्रेजेंट होता है लेकिन कुछ मात्रा में देखने को मिलता है। फंगी में बात करें तो प्रेजेंट होता है लेकिन सेल्यूलोज के बिना ही आपको देखने को मिलेगा। एंड नेक्स्ट आता है प्लांटी जिसमें आपका प्रेजेंट होता है सेल्यूलोज। एंड नेक्स्ट आता है अगर हम बात करें आपके एनिमेलिया में तो एब्सेंट पाया जाता है। अब सेल वॉल पे तो हमने जान लिया कि सेल वॉल जो है अगर एब्सेंट की बात करें तो आपका लास्ट अगर हम देखें तो एनिमेलिया में एब्सेंट होता है। अब नेक्स्ट इसी में आता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात करें। मोनेरा में अगर हम देखते हैं तो मोनेरा में हम क्या देखेंगे कि एब्सेंट होता है क्या आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और इसी में आगे आता है प्रोटिस्टा, तो इसमें प्रेजेंट होता है आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। एंड नेक्स्ट इसी में फंगी, इसमें भी प्रेजेंट होता है। एंड नेक्स्ट आते हैं आपके अगर बात करें प्लांटी एंड आपके एनिमेलिया तो दोनों में ही प्रेजेंट होते हैं। तो ये तो हमने देख लिया कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहाँ प्रेजेंट होंगे। अब बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पे बात कर ले। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो सेलुलर पहले तो, दूसरा क्या होता है आपके मोनेरा के बाद प्रोटिस्टा में आए तो प्रोटिस्टा में भी सेलुलर पाया जाता है। आगे हम देखें तो आपके मल्टी सेलुलर एंड लूज टिश्यू होते हैं आपके फंगी में। एंड आगे हम देखते हैं तो आता है आपका प्लांटी जिसमें टिश्यू एंड ऑर्गन दोनों पाए जाएंगे। आगे हम देखें अगर हम बात करें एनिमेलिया की जिसमें टिश्यू ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम तीनों आपके इसमें देखने को मिलेंगे एनिमेलिया में। तो ये तो हमने जान लिया कि बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसे हो रहा है। आगे आता है हमारा नेक्स्ट जो कि अगर हम बात करें तो कैरेक्टर्स को लेकर के आपके मोनेरा, प्रोटिस्टा एंड आपके फंगी एंड आपके प्लांटी एंड एनिमेलिया को लेकर के, तो इसमें हम देखेंगे मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसे हो रहा है इनका, मतलब ये न्यूट्रिशन कहाँ से पाते हैं। इसमें पहला देखेंगे तो आता है ऑटोट्रॉफिक एंड नेक्स्ट आता है इसमें कि आपका केमोसिंथेटिक और आपका फोटोसिंथेटिक दोनों आपको देखने को मिलेगा इसी के अंतर्गत। इसमें आपके ऑटोट्रॉफिक्स में एंड आपका हेट्रो हो रहा है हेट्रोट्रॉफिक जिसमें आपका आता है आपका सैप्रोफाइटिक एंड आपका पैरासाइटिक। तो ये हम इसमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो रहा है आपके मोनेरा को लेके। आगे आते हैं प्रोटिस्टा की बारी। प्रोटिस्टा में आपका ऑटोट्रॉफिक होता है जिसमें आपका सिर्फ फोटोसिंथेटिक हो रहा है, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिला। एंड आपका हेट्रोट्रॉफिक हो रहा है। आगे आते हैं नेक्स्ट फंगी की बात करें तो हेट्रोट्रॉफिक एंड आपका सैप्रोफाइटिक पैरासाइटिक हो रहा है, इसमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन मिल रहा है। एंड नेक्स्ट आता है प्लांटी जिसमें आपका ऑटोट्रॉफिक होता है एंड फोटो आपका सिंथेटिक होता है।
नेक्स्ट हम इसी में एनिमेलिया की बात करें तो आपका हेटरोट्रोफिक एंड आपका होलोजोइक एंड आपका होता है सेप्रोफाइटिक एटसेट्रा। तो ये सारे आपके 5 टाइप के जो किंगडम होते हैं और उसके अंतर्गत जो पाए जाते हैं उनके कैरेक्टर्स में, तो वो सारी चीजों के बारे में हमने यहाँ प्रॉपर भी डिस्कस किया। आगे हमारे और भी टॉपिक हैं जो हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो के लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।